हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नोनू गुन्नू व्लॉग। तो गाइज आज हमारे घर में गुरुजी का सत्संग। तो आधे से ज़्यादा तैयारी हमने कल कर ली थी और बाकी की थोड़ी बहुत अभी सफाई हमने कर ली है। बाकी अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। अब बस थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह रह गया, वो हम करके पहले हम खुद तैयार हो जाते हैं अभी, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम है। गुन्नू नहा के तैयार होने लग रही है और मैंने अपना पानी लगा दिया। इतनी गुन्नू अपना थोड़ा बहुत मेकअप कर रही है। देखो कितना सारा मेकअप है इसका। आधा इसमें भरा, आधा इसमें भरा, आधा इसमें भरा हुआ। इतना ज़्यादा ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इतना सारा मेकअप एक चेहरे पे लग जाएगा। कितना टाइम है हमारे पास? 1 घंटा। जब तक हो जाएगा मेकअप। चलो फिर जल्दी कर लो। और ये मैं फटाफट तैयार होकर नीचे आई। मैंने कारपेट वगैरह जल्दी से बिछा दिया था क्योंकि संगत आने का टाइम हो गया था, सत्संग शुरू हो चुका था। और फिर मैंने जल्दी से गुलाब वगैरह ऐसे की पंखुड़ियाँ थोड़ी फैला दी थी और जय गुरु जी लिख दिया था। ठीक है भाई, मैं थक गई थी। फिर मम्मी ने फटाफट चाय का बोल लगाया गुरु जी को, चाय प्रसाद को और समोसों का। भूख तो बहुत तेज लग रही थी, ऐसा लग रहा था मैं खा लूँ फटाफट से, पर पहले संगत को देना होता है ना, उन्हें कम ना पड़े। फिर ये लगा रखा था भोग, गुरु जी ने भोग लगा लिया। और ये हमने जल प्रसाद की बोतल वगैरह मंगवा ली थी, जल प्रसाद। और ये संगत आना शुरू हो गई थी, 3-4 संगत आ चुकी थी। भाई मेरे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे संगत ही नहीं आएगी। फिर ऐसा हुआ ही नहीं, धीरे धीरे करके बहुत संगत आ गई। फिर हमने समोसे वगैरह मंगाए, हमने कम से कम 30 जनों के समोसे मंगाए थे। और ये चाय प्रसाद मम्मी ने बना ही दिया था, चाय थी इसमें। और ये मैं बर्तन देख के सोच रही है मुझे धोने पड़ेंगे सारे बर्तन। फिर मैंने देखा संगत आ गई थी, बैठ गई थी। फिर हमने उन्हें चाय वाय दी दी थी और समोसे दे दिए थे। और धीरे धीरे करके संगत और आ ही रही थी। ऐसे करते करते 5:30 हो गए और 9 दीदी भी आ गई थी। फिर हमने दोनों ने मिलके फटाफट बनाई रोटी, आटा गूंदा। फिर मैं बेल रही फटाफट फटाफट और 9 दीदी सेक रही थी। और एक तो ये चुन्नी बहुत परेशान करती है भैया। फिर हमने फटाफट खाना गुरु जी को भोग लगा के हमने खाना डाल दिया सबका। इतने सत्संग की आरती शुरू हो गई थी, आरती का टाइम हो गया था। ये सारे एक एक करके आरती करने लग रहे थे। संगत आंटी ने आरती करी और फिर मम्मी ने भी आरती करना शुरू कर दिया था। ऐसे करते करते देखो कितनी सारी संगत हो गई थी, सब बहुत सारे लोग आए थे। और आधे जने तो आए नहीं थे, वरना हमारे घर भर जाते, इतनी सारी संगत आती हैं। सब ने धीरे धीरे करके आरती शुरू करी। फिर मम्मी ने हमें बुलाया, मैंने पहले हाथ वाथ धो के पहले हमने भी फटाफट पहले आरती करी। थक गई थी, मेरे चेहरे पे थकान अलग से ही दिख रही है। मेरे को तो नींद भी आ रही थी आरती करते करते। फिर हमने ये आरती करी और उसके बाद धीरे धीरे सब ने आरती करी। ये संगत आंटी के साथ बच्चा आया था। और हम ये हर महीने आती है इतनी सारी संगत, क्योंकि हम हर महीने सत्संग करते हैं, हर महीने। तो ये हर महीने आती हैं। और ये मौसी आई थी, इन्होंने भी आरती करी थी। सत्संग करने का अपना होता है, कोई कोई जब कुछ खुशी का ओकेजन होता है जब करता है, कोई कोई हर महीने करता है, या कोई जिसकी कुछ मतलब खुशी आई हो घर में, वो शुक्राना करने के लिए करता है। और ये मन की श्रद्धा होती है जिसकी या भाई हमारे घर में तो हर महीने होता है, क्योंकि भाई जो भी हमारे घर में हो रहा है सब गुरु जी की मदद से हो रहा है, गुरु जी है सब करने वाले। तो हम तो उनके शुक्राने के लिए हर महीने करते हैं। फिर हमने ये संगत आंटियों को खाना दे दिया था, ये लंगर प्रसाद खा रही थी। और हम ये लंगर घर में ही बनाते हैं, 20-25-30 जनों का मेरी सास घर में ही बनाती है सबका लंगर। और हमारे घर में गुरु जी की दया से कभी भी लंगर की कमी नहीं होती, कभी खराब नहीं होता या कभी भी कम नहीं पड़ता, हमेशा हमारे लिए बच जाता है, इतना बनता है गुरु जी की दया से। और हमारे में ऐसा होता है, पहले गुरु जी को भोग लगता है तो हम कुछ भी चखते नहीं हैं, और गुरु जी की दया से हमारे हमेशा अच्छा लंगर बनता है। हमारी पूरी संगत आंटियों को, संगत को, सबको
लंगर इतना पसंद आता है वो घर भी लेकर जा। शुक्राना गुरु जी हमारा गलती माफ करना। ये मेरा ये बहुत है ना ये गलती माफ करना गुरु जी बहुत आसी हम लोग ये 1.5 घंटा के लगा देंगे ना ये लगा के और हंस नानी की खुशी दादी की खुशी शुक्राना देखो कितना तोता लाया संगत तोता घर आया संगत साथ लाया जल्दी रहेगा तो चिंता ना करो राहुल जिन्ना मंदिर हो रहा चाहिए बुला लेते हैं गुरु जी चढ़ा देते हैं उतार देते हैं संगत को भेजते हैं साथ में क्या चिंता है हाँ जी आराम से मोना को भेजो कब गुरु जी ने मेरे साथ नहीं कोई हूँ मैं पाप के लिए आ जाओ गुरु जी ने जाना है गुरु जी इसको पकड़